दगड़ियों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ सब बढ़िया होंगे, खूब बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कि आज ये बातचीत दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ करूँ। पहले मैं दुष्यंत कुमार की लिखी पूरी पंक्ति आप लोगों को सुना देता हूँ, फिर उसके बाद दुष्यंत कुमार साहब की आत्मा से, उनके लोगों से, उनके शुभचिंतकों से माफ़ी मांगते हुए इस पूरी कविता में एक शब्द बदल कर दोबारा सुनाने का प्रयास करूँगा। कविता वो पंक्ति है, गज़ल की पंक्ति है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। वैसे तो दुष्यंत कुमार ही सल्तनत के नाम एक बयान होते हैं और रहेंगे, और लंबे दौर तक रहेंगे। मैं अब इसमें से एक शब्द हटाकर, मैंने पहले माफ़ी मांग ली है, दोबारा बोलना चाहूँगा। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर शब्द अब सल्तनत के नाम एक बयान है। हर शब्द, मैंने गज़ल की जगह शब्द कर दिया है। ये पंक्ति, शब्द वाली पंक्ति राहुल गांधी के ऊपर मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फिट बैठती है। और कल जब देश के करोड़ों करोड़ लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, तब इस फैसले के आने के बाद दुष्यंत कुमार की ये लाइनें बरबस मेरे जेहन में आई। पहले पढ़ी थी, बहुत पहले। जो फैसला कल हुआ है, दो पंक्ति फैसला तो दो पंक्ति का है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात लोअर कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिस फैसले के माध्यम से गुजरात की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस फैसले के 24 घंटे के अंदर संसदीय व्यवस्था में कार्रवाई करते हुए उनसे संसद की सदस्यता जो जनता ने दी थी वो छीन ली गई। उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और तो और सदस्यता छीनने के कुछ ही घंटों के बाद उनसे वह आवास भी खाली करा लिया गया, जो आवास संसद सदस्य की हैसियत से उनको आवंटित था। लोअर कोर्ट ने कहा था उनसे, आप माफ़ी मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा था, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है तो मैं आप माफ़ी क्यों मांगूं। और देश ने ये भी सुना था राहुल गांधी के हवाले से कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। खैर, राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनका बयान सामाजिक राजनीतिक ही होगा, राजनीतिक बयान ही होना चाहिए। राहुल गांधी को जो सज़ा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी उस पर भी पूरे देश को मालूम है, उस पर भी ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत नहीं है कि भाई सीधी सी बात है कि एक कोई पूर्णेश मोदी हैं और वो कोर्ट में जाते हैं, एक मुकदमा दायर करते हैं 2019 के किसी चुनावी भाषण का अंश है वो। वो कहते हैं मैंने सुना नहीं, मुझे वीडियो के माध्यम से या कहीं पढ़कर, मैंने अखबार में कहीं पढ़ा है तब मेरे संज्ञान में आया है। खैर, वो मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा वापस होता है। मुकदमा वापस होने के बाद फिर अचानक इस बीच में जब वो एक सवाल उठाते हैं संसद के अंदर, जब वो बोलते हैं, विदेशों से लौट के आते हैं, विदेशों में सरकार के हमारे देश की स्थितियों पर बयान करके आते हैं, तो वो मुकदमा अचानक फिर गुजरात के लोअर कोर्ट में जिंदा हो जाता है और आनफ फानफ में सजा भी हो जाती है।
और फिर ये जब हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में आश्चर्यचकित कराने वाला था कि जितना बहुत लंबा समय, मतलब कानूनी रूप से जितना आप समझ सकते थे उतना लंबा समय कोर्ट वहाँ लेती है, और बाद में एक लाइन का फैसला नहीं, हम एक लाइन का प्रस्ताव देती, एक लाइन का फैसला देती है कि हम लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं, और राहुल गांधी चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक पंक्ति का फैसला देती है कि लोअर कोर्ट द्वारा जो सज़ा राहुल गांधी को सुनाई गई है, हम उस सज़ा वो सज़ा पर हम रोक लगाते हैं, यानी उस सज़ा को उन्होंने समाप्त कर दिया। रोक लगाने का सीधा मतलब है उसको हम समाप्त करते हैं। इस फैसले के समाप्त होने के बाद एक प्रश्न पूरे देश भर में पूछा जा रहा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी जीते हैं तो हारा कौन है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे पूर्णेश मोदी हारा है, हम कहेंगे नहीं, पूर्णेश मोदी नहीं हारे। अगर ये मामला सिर्फ राहुल गांधी और पूर्णेश मोदी के बीच का था तो पूर्णेश मोदी पहले अदालत जाते हैं, केस को वापस लेते हैं, फिर अचानक उनको याद आता है, कुछ घटनाक्रमों के साथ उनको याद आता है और फिर वो कोर्ट जाते हैं और फिर कोर्ट का फैसला होता है। और उस आप देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए कि उस फैसले के तुरंत बाद संसद की सदस्यता समाप्त होना, कमरा खाली कराना, ये घटनाएं प्रमाणित हैं, साबित करती हैं कि पूरे खेल के पीछे व्यक्ति या लॉबी है। इसलिए ये कहना कि अगर राहुल गांधी जीते हैं तो हारा कौन है, गंभीर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। अभी थोड़ा सा और इसमें हम लाइन जाते हैं कि जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा तो बहुत बड़ा उत्सव जैसा दरबारी मीडिया में था, गोदी मीडिया में था, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम, मैं वो रविशंकर, क्या नाम, हाँ, रविशंकर प्रसाद का नाम तो लूँगा, और भी राजनाथ सिंह, जिनको हम एक बहुत बड़ा चेहरा समझने की गलती करते रहे, उनके बयानों पर भी मैं जिक्र करूँगा। रविशंकर को उस स्तर का बयान दिया जिसको सुनकर थोड़ी बेचैनी हुई थी कि आखिर रविशंकर सिंह जी, जिसको हम बड़ा नेता मानते हैं और जो देश के कानून मंत्री रहे हैं, वो इस हल्के शब्दों के साथ बयान कैसे कर सकते हैं। ये चिंता पूरे देश के अंदर हुई थी। कल जब राजनाथ सिंह भी उसमें हैं, तो कल जब फैसला आया उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद मैंने ये गोदी दरबारी मीडिया को खोला कि शायद रविशंकर और राजनाथ ने शायद कुछ माफ़ी मांगी हो या कोई बयान दी, क्योंकि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसने तो, रविशंकर ने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल गांधी आदतन अपराधी है, ये रविशंकर का बयान है। तो मुझे लगा कि शायद कल रविशंकर माफ़ी मांगेंगे और राजनाथ सिंह भी माफ़ी मांगेंगे, तो मैंने सारे मीडिया जितना भी है वो टटोला। अभी तक तो मुझे वो बयान नहीं मिला है। 2019 के चुनाव में आई टिप्पणी का कल पर्दा पड़ गया, उसमें चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे दौर में कई लोगों का चरित्र सामने आया, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों का चरित्र सामने आया। ये राजनीति है, मैं निश्चित रूप से राजनीति है, कभी आप हल्का बोलते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, लेकिन गलती से अगर कहीं आप हल्का बोल चुके हैं तो उसमें माफ़ी मांगना भी एक राजनीतिक चरित्र ही है। हम ये नहीं कहते कि भाई रविशंकर तुम माफ़ी मांगो और राजनाथ तुम भी माफ़ी मांगो, हम नहीं कहते, क्योंकि सत्ता में रहते हुए जहाँ पर तुमको बैठा के रखा गया उसके बाद तो तुम कहीं हो भी नहीं, निश्चित रूप से बयान देने के अलावा कहीं नहीं। कोर्ट ने जब कल फैसला किया तो उसमें एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली थी। उसमें पूर्णेश के जो वकील थे वो यह नहीं समझा पाए कि लोअर कोर्ट ने 2 साल की सज़ा क्यों दी, क्योंकि सज़ा में लिखा जाता है कि आपको सज़ा, जब आप सज़ा सुनाई जाती है उसमें लिखा जाता है कि आपको सज़ा क्यों दी जा रही है।
और सर्वोच्च न्यायालय यही पूछता रहा उनके वकीलों से कि आप ये तो बताइए कि लोअर कोर्ट ने सजा दी क्यों। ये जवाब इनके पास नहीं था। शायद सवाल ये भी उठा कि हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले को 66 दिन तक सुरक्षित संभाल के रखा। इसका भी शायद कोई उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं आया। ऐसे समय पर जब राहुल गांधी ने सीधे सीधे सत्ता शीर्ष पर सवाल उठाए कि बताइए कि उस व्यापारी से, उस उद्योगपति से, मोदी जी आपके क्या रिश्ते हैं जिस उद्योगपति का नाम पूरी दुनिया में आरोपों के साथ उठाया जा रहा है। उत्तर तो कुछ नहीं मिला, कोई उत्तर देश को सुनने को नहीं मिला। ऐसे समय पर जब राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा लंदन में करके आते हैं और लंदन में प्रेस को संबोधित करते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जाके बातचीत करते हैं, उसके बाद भारत आते हैं, भारत की संसद में सवाल पूछते हैं, फिर अचानक कोर्ट का फैसला आता है और उनको संसद से बाहर कर दिया जाता है। ये पूरा एक घटना चक्र है। मैं इसको दोबारा जानबूझ के कहा है। यहीं से अब एक सवाल उठता है कि आज की तारीख में भारत की संसद में जो सबसे बड़ा सवाल है वह है कि आप ये बताएं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और विपक्ष सवाल पूछ रहा है इंडिया के माध्यम से, जो नया संगठन इनका बना है यूपीए की जगह, वो सवाल पूछ रहा है इनसे कि मोदी जी आप एक लाइन का बयान मणिपुर को लेकर आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो 30-32 सेकंड का बयान आपने दिया था वो नाकाफ़ी है। वो मणिपुर को लेकर बयान नहीं था, बल्कि वो तो आप मणिपुर की घटना को कमतर करने के लिए जानबूझ के उन प्रांतों की बात कहने के लिए सामने आए थे जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी या उनके घटकों की या उनके गठबंधन की सरकारें नहीं हैं। उनको सामने लाकर मणिपुर की घटना को छुपाने की कोशिश करने के लिए आप आए थे, विरोध को रोकने की कोशिश करने के लिए आप आए थे, सवालों को सवाल ना पूछे जाएं इस कोशिश को करने के लिए आप आए थे। और अभी 4 दिन मेवात आपने देखा, और मेवात से जो कुछ सामने आ रहा है, देखो मेवात का मतलब ऐसे राज्य की सरकार जहां डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर का मतलब ऐसे राज्य की सरकार जहां डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जगह धुआं उठ रहा है। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है, क्योंकि कानूनी रूप से आपने उनको बाहर किया था और कानून ने उनको फिर संसद में भेज दिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उनको संसद से बाहर निकाला गया, धक्के देने की कोशिश करके बाहर निकाला गया, तो एकदम पूरा देश चिंतित है कि क्या उनको सीधे सीधे अंदर आने दिया जाएगा या राजनीतिक चरित्र सामने आएगा कि कैसे और रोका जाए। ये देश की चिंता है। अभी ये आज शाम तक या कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी जब संसद के अंदर प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहेगी। वो मणिपुर पर बोलेंगे। वो मणिपुर गए थे। जब वो मणिपुर गए तो उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो मिले, उनको उतना नहीं जाने दिया गया जहां जहां वो जाना चाहते थे। उसके बावजूद सरकार ने जहां उनको जाने दिया वहां तक गए, वो बातचीत करके आए। वो मणिपुर पर सवाल उठाएंगे। अब वो उन सारी रैलियों पर सवाल उठाएंगे जहां पर मोदी जी जाकर चुनावी रैलियां संपन्न करवा रहे हैं, चुनावी भाषणबाजी कर रहे हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगे, वो बेरोजगारी पर भी सवाल उठाएंगे, सबसे बड़ी चीज वो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएंगे। भाई भ्रष्टाचार पर जो सवाल उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उसके बाद तो संसद से बाहर हो गए थे। जब वो संसद से बाहर हो गए, फिर संसद में आ गए, तो निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे।
और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और उनके सलाहकार भी जानते हैं और गोदी मीडिया भी जानता है, दरबारी मीडिया भी जानता है कि राहुल गांधी जब सवाल उठाएंगे तो उन सवालों के उत्तर सत्ता पक्ष के पास नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ा संदेश होगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि 24 में चुनाव है। इस चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक कई ऐसी बातें कह चुके हैं जो देश ने सुनी और गंभीरता से ली है। पुलवामा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर वो और भी बहुत सी चीज़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या तो वो सत्यपाल साहब हैं जो उनके ही बनाए गए गवर्नर थे। अब उसके ऊपर एक खुला हुआ नेता मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात कहूँ कि अगर हमारे बीच का कोई नेता सबसे अधिक बार हारा है और जगह जगह हारा है तो राहुल गांधी। और राहुल गांधी हारने के बाद, राहुल गांधी में गजब की एक क्षमता है साथ, वो हारते हैं और हारने के बाद फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ना शुरू करते हैं। वो हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ना शुरू करते हैं। तो मैं पहले बताऊं कि बहुत पहले लखनऊ में कोई बैठक चल रही थी, कांग्रेस की बैठक थी। उसमें राहुल गांधी को माइक छीन के कहना पड़ा मैं बोल सकता हूं। तब उनको कोई और नहीं हरा था, उनको कांग्रेस के ही लोग पप्पू की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मोदी जी ने या भाजपा ने उनको पप्पू कहा तो पप्पू भाजपा मोदी जी ने बहुत बाद में कहा, पप्पू की तरह इस्तेमाल ही कांग्रेस के लोग राहुल गांधी का कर रहे थे। उसमें से कई लोग इधर उधर निकल लिए, कई हैं भी तो अब सांसें वो कहते बुढ़ापे की जैसी सांसें कर रहे हैं। लेकिन ये घटना थी। उनके सलाहकार भी बहुत उसी प्रकार के थे। वो चाहते थे एक नौजवान लड़के की तरह उनका उपयोग करें, लेकिन उनके अंदर की जो परिपक्वता थी, भाई एक नौजवान, एक छोटा सा बच्चा जो उससे कहा जाता था, स्कूल में कहा जाता आप घर चलिए, क्या हुआ आपकी दादी को मार दिया है। उसके 2-3 साल के बाद उससे कहा जाता आप सीधे घर चलिए, आपके पिताजी को मार दिया गया है। उसके बाद जब उस देश में चुनाव जीतते हैं और उनकी माँ को प्रधानमंत्री बनना होता है, उस समय पूरे देश के अंदर जो कुछ हुआ, उस हो रहे के पीछे उनकी पार्टी के लोग चुपचाप से अपने अपने तरीके से किस तरीके से खड़े थे वो सब उस आदमी ने देखा है, उस नौजवान ने, तब उसने देखा है। और इस पूरे दौर में भी वो हर कदम को देखे हुए हैं। जब आप मोहब्बत की एक दुकान लेकर यात्रा में निकले थे तो विपक्षी दलों ने क्या किया वो सवाल नहीं था, आपके अंदर क्या चल रहा था, जमीन से लेकर ऊपर तक क्या चल रहा था सब जानते हैं, और वो भी राहुल गांधी जानते हैं। तो क्या है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, एक बहुत पुरानी लाइन है कि, तो ये राहुल गांधी तो वो दाना है जो खाक में मिलकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार खाक में मिलकर गुले गुलजार हुआ है। और अब जो संसद में जिस राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से भेजा है, आप जाइए, ससम्मान जाइए आप, वो राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल तपा हुआ राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात, वो जनता का विश्वास अपने साथ लेकर संसद में जा रहा, एक तपा हुआ और जनता का बहुत बड़ा विश्वास लेकर, और विश्वास ही जनता का लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान में जो सरकार है, श्री मोदी जी की सरकार पर बहुत से संगीन सवालों को टांकता हुआ संसद में दोबारा पहुंचे, तो वो समस्या तो बहुत बड़ी बनी चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, श्री मोदी साहब के लिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तब कोई नाम ही नहीं लेता, उनसे कहता हूँ कौन सी पार्टी साहब, मोदी जी की पार्टी है, निशान कमल का है। और इधर मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को लेकर संघ को भी पुनर्विचार करना होगा। अगर संघ चाहता है कि उसका एक वर्चस्व बना रहे तो उसे एक नए सिरे से पुनर्विचार करना ही होगा राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि पप्पू तो कोई और था। आप अपने पप्पूपन को छुपाने के लिए
किसी और को पप्पू बनाए हुए थे। दगड़ियों, फिर कल मिलते हैं, बातचीत करें।